नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ, किस तरीके की तस्वीर लगी है। 2027 विधानसभा चुनाव, सबकी नजरें लगी हैं, सबकी नजरें टिकी हैं, सब पूरी दमदारी से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। चाहे फिर वो बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सभी की निगाहें लगी हैं 2027 पर और सभी ने अपने अपने स्तर से तैयारियां भी शुरू कर रखी हैं। सभी कहते तो यही हैं कि तैयारी चल रही है सबकी, सबने अपनी अपनी कमर कस ली है। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो किया था कि भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो ग्रास रूट लेवल पर चल रही है, जैसे कि वो उस चीज के लिए जाने जाते हैं। अब 2027 में क्या होगा? 2027 में क्या एक बार फिर से बीजेपी की एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी या फिर कोई उसे रोकने में कामयाब होगा कि बहुमत ना मिले? ऐसी स्थिति क्या आएगी? सवाल तो बहुत सारे हैं, जवाब भी धीरे धीरे परिस्थितियों के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन कोई अगर ये सोचे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के भी बहुत मुश्किल है कि वो बीजेपी के विजय रथ को रोक पाए। इसके लिए उन्हें बसपा का साथ चाहिए ही होगा। बसपा जिसके साथ जाएगी उसकी ताकत को दुगना करेगी, क्योंकि आज भी बसपा के हाथी में ही इतना दम है, इतनी ताकत है कि वो बीजेपी के इस विजय रथ को, विजय अभियान को रोक सके और ऐसी स्थिति में ला दे कि बहुमत ना मिले। मतलब कुल मिलाकर के अपर हैंड जो है वो बसपा का रहे। ऐसी स्थिति में लाने का जो दमखम है वो सिर्फ और सिर्फ बसपा के हाथी में है। बसपा के पास आज भी अपना एक पर्टिकुलर जो उसका मजबूत वोट बैंक है वो उसके साथ है। वो हर हाल में, हर सूरत में बसपा के साथ ही रहेगा। कुछ पॉइंट्स का इधर उधर अंतर हो सकता है, हालांकि ये बात आपको ही पता है, हमको ही पता है कि बसपा का जो वोट शेयर है वो गिरा है, कम हुआ है, लेकिन आज भी बसपा का वोटर बसपा के साथ है। यही बसपा की ताकत है, यही हाथी की ताकत है। और ये हाथी की ताकत इतनी ज्यादा मतलब मजबूत है कि वो 2027 का पूरा सिनेरियो बदलने की क्षमता रखती है। अगर बसपा कांग्रेस के साथ जाती है तो एक मजबूत कहना चाहिए गठबंधन बनेगा। लेकिन अभी चूंकि समाजवादी पार्टी के साथ है कांग्रेस, आगे क्या कुछ बदलाव होगा या उनके साथ ही रहेंगे तो फिर बसपा को कोई और विकल्प अपने लिए ढूंढना पड़ेगा। अकेले तो मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बसपा अकेले अपने दम पर रोक लेगी, लेकिन बसपा के साथ अगर कुछ एड ऑन होता है, कोई दूसरी ताकत जुड़ती है, तो डेफिनेटली एक मजबूत कॉम्बिनेशन बनेगा और वो भाजपा के इस विजय अभियान को और हैट्रिक लगाने को रोक सकता है। सिर्फ और सिर्फ बसपा के हाथी में ही इतनी ताकत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बसपा का गढ़ है। यहाँ पर जितना मजबूत कॉम्बिनेशन दलित और मुस्लिम का है वो बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन है। जब मजबूत लड़ती हुई दिखाई देगी बसपा तो डेफिनेटली ये जो एक संयुक्त कहना चाहिए कि जोड़ी है वो और ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखाई देगी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर उधर पूर्वांचल, बीच में जो ये रोहेलखंड वाली जो बेल्ट है, इसमें मुझे ना तो समाजवादी पार्टी के लिए कुछ बहुत मजबूत दिखाई देता है और ना ही बसपा के लिए। ये वाली बेल्ट तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बेल्ट है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आपका पूर्वांचल, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बसपा बहुत मजबूत है और बसपा अपनी ताकत दिखा सकती है। अगर बसपा अपना ये फैसला बदले कि उसको अकेले ही चुनाव लड़ना है, किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाना है। वर्तमान समय में जिस तरीके से बसपा का ग्राफ नीचे आया है
उसमें बहुत बहुत ज़रूरी है बसपा के लिए कि वो अपनी ताकत को एक बार फिर से गेन करे और किसी के साथ गठबंधन में जाए, और जो बीजेपी का ये जो विजय अभियान चल रहा है हर राज्य में, उसको उसमें खलल डाले, उसमें विघ्न डाले, ताकि वो रुक सके। ये ताकत बसपा के पास है, बसपा के हाथी के पास है। तो मेरे मन में कई दिन से ये विचार चल रहा था कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर करूंगी कि बसपा के हाथी में ही इतनी ताकत है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक सकता है, अदरवाइज किसी में कोई ताकत नहीं। समाजवादी पार्टी अगर इस गलत फहमी में है कि वो पूरी तरीके से रोक लेंगे और सीटें वो 111 से बढ़ा करके और पहुंच जाएंगे ऊपर तक, तो ये बहुत बहुत कठिन डगर है समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए भी। अगर बसपा के लिए कठिन है तो फिर इन दोनों के लिए भी कठिन है, आसान नहीं है। ये तो बहुत समझदारी से फैसला करने की ज़रूरत है और एक साथ एक मंच पर आने की भी ज़रूरत है। अपना अहम वहम, अपना अभिमान, स्वार्थ सब त्याग करके एक किनारे करके लगाने की, और साथ ही साथ फिर किसी के साथ गठबंधन में आप जाइए, चाहे कांग्रेस के साथ गठबंधन कीजिए, और फिर जब कांग्रेस के साथ मजबूती से आप गठबंधन करेंगे तो फिर मुस्लिम जो मतदाता हैं वो भी सोचेंगे, जैसा कि 2024 में सोचा था, आपके साथ आ सकते हैं। उधर जो दूसरे दल हैं वो भी आपके साथ आ सकते हैं। तो एक मजबूत स्थिति पैदा होगी और हाथी को और ज़्यादा ताकत मिलेगी। जब हाथी की ताकत बढ़ेगी तो फिर कमल की ताकत घटेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए बसपा ही रोक सकती है भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। तो आप लोगों के साथ एक ये छोटी सी चर्चा मुझे करनी थी कि हाथी में ही इतना दम है, हाथी में ही इतनी ताकत है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कमल को रौंद सकता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।